इमेजिन आपकी लाइफ टाइम की सेविंग्स एक दिन के इवेंट में खर्च कर देना, जैसे कि शादी। फिर भी उसमें फूफा का मुंह बन जाता है, बुआ को खाने में नमक कम लगता है और जिसकी शादी होती है उसे खाने को ही नहीं मिलता है। आई एम जस्ट किडिंग। ऑन द सीरियस नोट, वेलकम टू द बिग फैट इंडियन वेडिंग, जहां एक दिन का सेलिब्रेशन कॉस्ट करता है आपकी लाइफ टाइम सेविंग्स। व्हाई वी डू इट? इज इट अवर लव और जस्ट अ शो ऑफ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, जैसे कि अभी आपने सुना जो भी मैंने इंडियन वेडिंग्स के लिए बताया और आप जानते हैं, तो आप क्या विचार रखते हैं सर जो इंडियन वेडिंग में इतना खर्चा होता है? देखिए नेहा, इंडिया में जो ट्रेडिशन आज तक चला हुआ आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को आई है कि लोग सबसे बड़ा पैसा केवल दो जगह पे खर्च करते हैं, या तो शादी पे या हारी बीमारी पे। इन दो जगहों पे लोगों का सबसे बड़ा पैसा खर्च होता है और ये एक ट्रेंड बना हुआ आ रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ये ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी सेविंग्स पूरी की पूरी बेटी की शादी में लगा देते हैं और उस एक दिन को अच्छा बनाने के लिए इतना बड़ा खर्चा कर देते हैं। तो अब ये किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है? जैसे कि आपने बोला कि ये शो ऑफ है, ये इमोशन है या क्या है ये, तो बेसिकली किसी की भी शादी परिवार में एक बार होती है। अब आज की डेट में आप देखेंगे कि बच्चे एक या दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होते। पहले तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, 8-10 बच्चे भी लोग करते थे, बट आज की डेट में एक या दो बच्चे। तो ट्रेंड भी अभी चेंज हुआ है, पहले इतना बड़ा खर्चा शादी में नहीं होता था। हाँ, वो बात है, लेकिन आप ये देखो ना कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। पहले शादी का इवेंट जो होता था वो एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता था, कि पता चलता था कि आज शादी है, आज ही के दिन रिश्तेदार आए, नातेदार आए और उन्होंने शादी की। चाहे वो धर्मशाला में हुई, चाहे वो मंदिरों में शादी हुई, चाहे वो कुछ लोग अपने घर में ही शादी कर लेते थे। आज की डेट में क्या है कि वो इवेंट एक पूरा 7-8 दिन का इवेंट बन जाता है। उससे भी पहले एक प्री वेडिंग शूट करते हैं, फिर ये इवेंट होता है जिसमें सारी रस्में अलग अलग दिनों पे की जाती है, जैसे कि हल्दी, संगीत, मेहंदी, ये सब चीज़ें की जाती हैं और फिर शादी होती है और विदाई अगले दिन होती है। तो सबके लिए सबके पास में अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, अलग अलग थीम्स होती हैं सजाने के लिए और अलग अलग लोकेशंस भी होती हैं कई शादियों में। तो बेसिकली क्या हो गया है कि जो पहले खर्चे थे वो काफ़ी कम थे और काफ़ी कम बजट में शादियां हो जाती थी। आज की डेट में बजट बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बहुत बड़े बजट की शादियां हो रही हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि पहले ये चीज़ नहीं थी कि लोग पूरी लाइफ टाइम की सेविंग खर्च कर देते थे। आज की डेट में पूरी लाइफ टाइम सेविंग वो खर्च कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसके लिए आपको शुरुआत से तैयारी करके चलना पड़ेगा। तो ऐसा सर क्या लोग प्लान करें जिससे कि अब लोगों को हम ये भी नहीं मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे कि वो अपनी बच्चों की शादी धूमधाम से ना करें। ऑब्वियस सी बात है, उनके बच्चे, उनकी ख्वाहिशें हैं, बच्चों की भी और माँ बाप की भी है। तो ऐसी क्या प्लानिंग करें कि ताकि उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स पे हिट ना आए? और जैसा कि देखा जाता है कि शादी के बाद कई पेरेंट्स जो खासकर मिडिल क्लास है वो बिल्कुल खाली हाथ खड़े हो जाते हैं कि बच्चों की शादी हो गई तो अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो ऐसा क्या प्लान करें कि बच्चों की शादी भी वो अच्छे से कर पाएं और उसके बाद भी वो खुद भी ऐसा ना हो कि उनके पास पैसों की कमी हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी बड़ा इवेंट प्ले आउट करना है या कोई भी बड़ा पैसा चाहिए है तो उसके लिए इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट रूट। ठीक है, तो जब भी आपको ये रियलाइज़ होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में हमें बड़ा पैसा लगने वाला है, तो आज से, चाहे वो कितनी भी देर हो गई हो, आज से उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसकी शादी की आप प्लानिंग करना शुरू कर दें, छोटे-छोटे पैसे इन्वेस्ट करके उसके लिए एक अलग से इन्वेस्टमेंट खड़ा कर दें, सो दैट कि जिस दिन उसकी शादी हो उस दिन कुछ पैसा, कुछ सपोर्ट तो आपको वहाँ से मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि बच्चा जब पैदा हुआ है तब आप ये वीडियो नहीं देख रहे थे या फिर आपके कुछ साल बीत चुके हैं, तो जहाँ पे भी, जिस स्टेज पे भी है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि दो ही बड़ी चीज़ें होती है, एक शादी का इवेंट होता है, एक हारी बीमारी होता है। तो हारी बीमारी के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से आप अपने हेल्थ को कवर कर सकते हैं और शादी के लिए आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो माँ बाप शादी के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं वो शादी के लिए इकट्ठा कर सकते हैं और जो हायर एजुकेशन के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। तो इन दोनों में सिमिलरिटी यही है कि आपको इन्वेस्टिंग अर्ली स्टेज से शुरू करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको जितना लंबा टेन्योर मिलेगा उतना ही कम पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
एक चीज़ सर मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि जो ये आजकल हमारा शादी का कल्चर चल रहा है, इतना डेकोरेशन, इतना खाने-पीने में खर्च करना, ड्रेसेस में खर्च करना। अब एक जो रिच पर्सन है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता 1-2 करोड़ शादी में खर्च करना या उससे ज़्यादा। लेकिन उनके हम देखिए जो मिडिल क्लास पर्सन है जिसकी सेविंग्स है लाइफ टाइम की, तो वो अगर उसको उसमें खर्च कर रहा है तो आपके हिसाब से सर वो कितना वर्थफुल है और क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सी लॉजिकली मेरे हिसाब से तो देखिए आपको एक बजट बना के चलना है हर किसी चीज़ का। अगर आप बजट नहीं बनाएँगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि भाई आपने 100 रुपए कमाए जीवन भर, ठीक है? और उसमें से आप 50 रुपए भी खर्च करना चाहते हैं, उस एक इवेंट में, पर्टिकुलर इवेंट में, तो भी मेरे हिसाब से वो लॉजिकल नहीं है। आप 100 रुपए में से हो सकता है मैक्सिमम साइड पे 10 रुपए खर्च कर लो, तो वो लॉजिकल है। लेकिन अगर आप 50 रुपए खर्च कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तो आपको ये समझदारी रखनी है कि आपको किस चीज़ में कैसे करना है। आज की डेट में कई सारे माँ-बाप ऐसे हैं जिनकी बेटियाँ हैं और वो उन्हें पढ़ाना चाहते हैं जिससे कि उनकी शादी का खर्च का बर्डन ना आए, तो वो पढ़ाई में खर्च करते हैं। वो नहीं चाहते कि अच्छी शादी करना है, वो तो कहते हैं कि सिंपल तरीके से शादी करेंगे, बच्चे हैं, अपना लाइफ़स्टाइल देखेंगे, जो पैसा हमने बचाया हुआ है, जो शादी के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो पैसा हम उनको देंगे, उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, वो आगे अपना लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे, वो वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो ऐसे भी पेरेंट्स का माइंडसेट है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं और किस तरीके से इस इवेंट को आप लेके जाते हैं अपनी लाइफ़ में। सर जैसे कि आपने जो भी चीज़ें सजेस्ट की, आई होप आपको सर का सजेशन समझ में आया होगा। शादी जो कि एक लाइफ टाइम इवेंट है लेकिन उसके लिए अपनी पूरी सेविंग्स खर्च करना वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। जैसे कि सर ने सजेस्ट किया आप उसके लिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका बच्चा हो स्टार्टिंग पीरियड से, और अगर अब तक नहीं भी की है तो भी एक बजट बनाइए और उसके हिसाब से ही शादी में खर्च कीजिए। शादी को एक सेलिब्रेशन बनाइए, ना कि एक लायबिलिटी की उसके बाद आप किसी डेट में फँस जाएँ या उसके बाद आपके पास कुछ भी ना बचे। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके के वीडियोस हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपलोड करते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इमेजिन आपकी लाइफ टाइम की सारी सेविंग्स एक दिन में खर्च कर देना एक इवेंट में जो कि है शादी। उसके बाद भी किसी ना किसी का मुंह बन जाता है, किसी को खाने में नमक कम लगता है, और जिसकी घर में शादी होती है उसे खाने को ही नहीं मिलता। ये तो बड़ा सीरियस बोल दिया मैंने कि बुक में ही पड़ी हुई है शादी हुई भाई, एनर्जी लाओ। अरे उससे नहीं हो रहा है, सिंपल रखो। आओ। ये क्या हुआ? मुझे ज्ञान देना बड़ा आसान है, मुझे सब बताते हैं। करो स्टार्ट। इसमें मुझे ऐसे आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो नहीं हंसता। मैं आई एम नॉट आर्टिस्ट। ठीक से पहले पैरल में वही बहुत है। सर देखिए आपकी बेइज्जती कर रहा है ये। सच मैंने स्टॉक लिया है, इज्जत दी है मेरे को। ये सर के दिए स्टॉक मैंने तुम्हें दिया है।